क्योंकि इसमें एक मेरा फिर अपने आप एक इंटरेस्ट जग गया था कि लॉ बहुत अच्छी चीज है। अगर इस संघर्षों की कहानी आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लॉ करने का जो सपना है मेरा, वो एक्चुअली मेरे फादर ने दिया है। जैसे कि 1 मंथ रिजल्ट ये सब लेने के बाद, एनरोलमेंट कराने के बाद, मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन करना चाहूंगी कि तभी मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में देखना चाहती हूँ। मुझे जुडिशरी क्वालिफाई करके मैं जज का सपना देखना चाहती हूँ। और वही मेरी माँ का सपना आज पूरा की हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापा हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में ये बीए एलएलबी का रिजल्ट जारी किया गया है 2019 से 2024 बैच के। आज रिजल्ट में आज यूनिवर्सिटी की छात्रा आज प्रियंका राज टॉपर घोषित हुई है। और किस तरह से टॉपर हुई है, किस तरह से तैयारियां की और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचने में इनको किस तरह का संघर्ष हुआ, इन सारे संघर्षों की कहानी आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। प्रियंका जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है कि आपने सफलता प्राप्त किया है। जी, धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका राज हुआ। पिता श्री सत्येंद्र सिंह। मैं ऐसे हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मैंने 5 साल रह के यहाँ पे लॉ कॉलेज में अपना BLLB कंप्लीट किया। और लॉ करने का जो सपना है मेरा, वो एक्चुअली मेरे फादर ने दिया है। क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम था कि लॉ तुम करो। क्योंकि बेसिकली मेरे फादर जो है वो अभी ASI हैं BSF में, और उनका था सपना कि वो ये लॉ को कंप्लीट कर सके। लेकिन बाय द सिचुएशन ऑफ आवर फैमिली उन्होंने ये चीज़ नहीं कर पाए, और उनको डिफेंस में जाने का जरूरत पड़ गया। डिफेंस के बाद उनकी ये सपना जो था ये इनकम्प्लीट रहा। आफ्टर 12th फिर इस बात पे आए कि कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो पापा ने मुझे बताया कि लॉ तुम करके देखो, एक बार तुम अपना इसमें इंटरेस्ट जगाओ, अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे आने के बाद एंट्रेंस दिए, और फिर एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद समझ में आया कि ये जो प्रोफेशन है ये बेसिकली एक प्रोफेशन खुद से भी डेवलप हो रहा है, और इसमें आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है। क्योंकि बहुत से हैं मेरे फ्रेंड कलीग में कि उनके फादर हैं या उनके कोई फैमिली है जो एडवोकेट है, या कोई जस्टिस है, या कोई जज है, तो उन्हें एक सपोर्ट मिलता है। और मेरी जो फैमिली है वो पूरी डिफेंस साइड की है, और ये पूरा एक अपोजिट पैटर्न था मेरे लिए ये लॉ कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेरे फैमिली लोग के सपोर्ट के कारण ये मेरा लॉ आज कंप्लीट हो पाया। और बेसिकली जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था बिफोर कोरोना, तो इसके था कि मेरा पहला सेमेस्टर है तो मुझे अच्छी तरह देना है। जो भी सिलेबस प्रोवाइड हुए थे हमारे कॉलेज से, उसको मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर किया। और हाँ, जैसे मैं क्लासेस करके आती थी तो मेरा पहला मोटो रहता था कि जो आज टीचर ने मुझे पढ़ाया, जो फैकल्टी ने मुझे पढ़ाया, उसको मैं एक बार रिवाइज कर सकूं और अपने वर्ड्स में लिख सकूं। खुद का एक प्रिपेयर किया हुआ नोट मुझे ये 10th सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और कंसिस्टेंसी मेरी हमेशा से रही थी कि अगर मैं टॉप आ रही हूँ हर सेमेस्टर में, या अगर मैं सेकंड या थर्ड भी आ रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को मेंटेन करूँ, अपने मार्क्स को मेंटेन करूँ। क्योंकि इसमें एक मेरा फिर अपने आप एक इंटरेस्ट जग गया था कि लॉ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको आप समझने पे आए, इसको आप सीखने में आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और इसके बहुत मतलब बहुत बड़ा स्कोप है ये। क्योंकि अब मेरा है कि लिटिगेशन भी कर सकती हूँ मैं, जुडिशरी के लिए मैं तैयारी भी कर सकती हूँ, या फिर मैं आगे मास्टर्स के लिए भी कर सकती हूँ। तो इसमें बहुत वाइड स्कोप है लॉ करने के लिए। आगे आपका क्या प्लान है? सफलता भी प्राप्त किया, आप टॉपर भी हैं, काफी लोगों की शुभकामनाएं और बधाइयाँ का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आपका एक क्या मकसद है कि किस क्षेत्र में जाएंगे? जी, मेरा है कि अभी जैसे कि 1 मंथ रिजल्ट ये सब लेने के बाद, एनरोलमेंट कराने के बाद, मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन करना चाहूँगी। क्योंकि ये जो मुझे अभी मिला है, अभी जो मैं टॉप की हूँ अपने बैच में 19-24 में, तो ये मेरा एक पहला एक स्टेज है जो मैंने क्वालिफाई किया है। अभी बहुत सा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे क्वालिफाई करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो मुझे जुडिशरी क्वालिफाई करके मैं जज का सपना देखना चाहती हूँ। और अपने कलीग्स के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? कलीग्स के लिए मेरे इस कोर्स में, ये 19-24 के कोर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि क्या चीज़ तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ तुम्हें एग्जाम में फ्रेम करना चाहिए। क्योंकि आंसर फ्रेम तो हर बच्चा कर रहा है, एग्जाम हम दे रहे हैं तो हर बच्चा एग्जाम लिख रहा है, पर आप किस वे से लिख रहे हैं, कि जो इन्विजिलेटर है उन्होंने जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो किस तरीके से आपका वो आप हर चीज़ें नोटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा रहता था कि हाँ, मैं ध्यान दूँ। और मेरे फ्रेंड्स हैं 2-3 मेरे सीनियर हैं जो मेरे हमेशा से सपोर्ट में रहे हैं 2019 से। फिर मेरे पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहता रहता था।
जैसे बताया मैंने कि मेरे पापा खुद एक सब इंस्पेक्टर हैं बीएसएफ में, तो हमेशा मुझे उनका क्योंकि इंटरेस्ट है लॉ में, तो वो जान रहे हैं बहुत सी चीज़ें, तो वो मुझे हमेशा से गाइड करते थे, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। और मेरी मम्मी का तो हमेशा से ही रहता था, आशीर्वाद देती थी कि नहीं, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप की थी तभी मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में देखना चाहती हूँ। तो वही मेरी माँ का सपना आज पूरा की हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापा डिफेंस में हैं और भी परिवार के कोई सदस्य हैं जो जी, डिफेंस मेरी में? मेरे मेरे मतलब दोनों कहा जाए तो मेरे पूरा फैमिली ही डिफेंस में है। मतलब मेरे फादर है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, फिर मेरे पापा के जो मामा है, मतलब मेरी पूरी फैमिली डिफेंस सेक्टर की है, बीएसएफ की है। मतलब लॉ में कहीं किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इंटरेस्टेड जगह तो लॉ में आपका जगह है। लॉ इंटरेस्टेड में जगा, और इसके जगाने वाले मेरे पापा, क्योंकि ये मेरे दादाजी का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे पापा को इंस्पायर किया था कि अच्छा जी। डॉक्टर इंजीनियर तो हर कोई बनता है, लेकिन आजकल इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, इतना ज्यादा वो हो रहा है, तो तुम लॉ करो, वकालत। लेकिन पापा को अपने फैमिली के कारण डिफेंस में ज्वाइन करना पड़ा, तो उनका ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, और 12th के बाद उन्होंने एक तरह मुझे। कहा जाए तो आपने पापा जी के अलावा दादाजी के सपना को जी, साकार किया आप है। ये कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के लिए मेरी फैमिली की स्टोरी है, क्योंकि जी। मेरे दादाजी ने ये सोचा था कि मेरे घर से कोई लॉ में जाए, कोई लॉ प्रोफेशन में जाए। देश की सुरक्षा से जुड़े सारे परिवार के सदस्य आपके हैं और आपने जुडिशरी को चुना। जी, क्या कुछ कुछ अहम मकसद होगा? अहम मकसद मेरा ये है, पहला, कि मैं अगर ये इस मुकाम में और मैं अगर सफलता लूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के लिए देखूंगी, बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगी। दूसरा, अपने सोसाइटी में उन लोगों के लिए जो कि मैंने, क्योंकि इंटर्नशिप भी किया हुआ है, वहां मैंने देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब पे नहीं कर सकते हैं आपको, जो पुअर बिलोंग कर रहे हैं, या कि जो पे नहीं कर पाते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनका केस कौन देखेगा या क्या, तो वो मैं हेल्प कर सकूं। मेरा ये भी एक तो सपना है। अभी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके सब हजारीबाग में रहते हैं? जी, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जी क्योंकि जी। पापा डिफेंस में, तो वो आते जाते रहते हाँ हैं। उनको और समय कम मिलता हाँ, है। समय कम मिलता है। प्रॉपर मेरा घर हुआ आपका गांव में, तो वहां पे सब बिहार में रहते हैं। तो बिहार कौन सा जगह में? बिहार मेरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट सारण पड़ता है, नया गांव, वहां पे मैं लोग कहते हैं एक बिहारी सौ पे भारी, कहीं जी, आप ऐसा तो नहीं? आप कह सकते हैं ये चीज, पर हाँ, शायद हो सकता है कि हम, बस मेरा था कि मुझे कंसिस्टेंसी था एक, मतलब एक सेमेस्टर में करते करते मेरा अब ये कहिए क्या कि जिद हो गया था देखिए, कि। संघर्षों की राह पर चलकर ही सफलता प्राप्त किया जी, जा सकता है। तो किस तरह का संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो मतलब मैं अपना खुद के नोट्स पे मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो खुद का नोट्स हो गया। बेयर एक्ट्स पे मैं कमांड करती थी। बेयर एक्ट्स के बाद आप कह सकते हैं कि एक परीक्षा मंथन का बुक है, उसमें बहुत उसने उस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया, डायग्रामेटिक तरीके से वो फिगर आउट करते हैं बहुत सी चीजें। उसके बाद फिर सीनियर के हेल्प से भी, फिर वही अपना मैं मतलब ध्यान लगा के रखती थी कि कोई भी टॉपिक है मेरा वो छूटे ना, वो हर चीज को मैं क्वालिफाई करूँ, पढ़ सकूं अच्छी इस तरह। दरमियान जब आप कोर्स कर रही थी, जी, एग्जाम चल रहे थे, सेमेस्टर सेमेस्टर चल रहे थे, तो आपने इसका कुछ तैयारी भी किया जैसे जी, मैंने इंटर्नशिप किया है। मतलब मैंने अपना इंटर्नशिप एक कोर्ट में है, रीना मैम, श्रीमती रीना वर्मा, उनके पास मैंने अपना इंटर्नशिप किया है 1 ईयर। फिर अभी मैं प्रेजेंट में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब कि इंटर्नशिप का ही लास्ट ईयर। श्री रति वल्लभ सर, वो बहुत सीनियर हैं अमंग पूरे बार एसोसिएशन हजारीबाग में, उनके साथ हूँ अभी मैं। वो भी पूरे मतलब ग्रैंडफादर के एज हैं, लेकिन वो गार्जियन की तरह उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है मेरा। मैम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, इवन कॉलेज में जो फैकल्टी है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए, तो ये बहुत सारा हेल्प है। फैकल्टी में कि जितने लोग सहयोग किए, कुछ खास होता है कि इस टीचर के या इस फैकल्टी ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया? फैकल्टी में जैसा आप कह सकते हैं कि ये अभी हमारी जो मैम है, प्रिंसिपल रश्मि मैम, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। जयदीप सान्याल थे सर इनके पहले, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा बोलते थे कि नहीं बहुत अच्छा करो। उन्होंने हमारा लास्ट का 9th सेमेस्टर का क्लासेस भी लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। फिर हमारे ये अभिषेक सर हो गए, वो जो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया कि ये चीज़ पढ़ना चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़ना अभी जो चाहिए। प्रिंसिपल मैम है उनका क्या सहारा होगा? उनका भी बहुत, रश्मि मैम का सहयोग रहा। एक्चुअली वो हमारा मतलब सेमेस्टर 5th 6th में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ही उन्होंने हमें डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने सिखाया कि हाउ यू रीड बेयर एक्ट, मतलब आप बेयर एक्ट पे कैसे कमांड कर सकते हो, कौन से वर्ड्स आपको पकड़ने कौन से नहीं। तो मैम का भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तरह ही उन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते उनके साथ हम लोग ने सारे और भी अदर सब्जेक्ट में बेयर एक्ट पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ गया।
रश्मि मैम जो है प्रिंसिपल जो है लॉ कॉलेज की, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है सारे स्टूडेंट्स के साथ। जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जब रिजल्ट भी हुआ तो मैंने मैम को जाके बताया, मैम ने खुद बोला कि नहीं मुझे तो पता ही था कि तुम होगे। तो मैम का भी बहुत योगदान है, बहुत ज़्यादा मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। और भी जो क्लासेस जो सर हम लोग के क्लास लेते थे टैक्सेशन के, लेबर लॉ के, उन्होंने भी बहुत हमारा हेल्प किया। जब आपने शुरुआत की 2019 से 24 का सेशन में, जी तो इस दरमियान कोरोना काल आया। जी। इस उसके कोरोना काल के उस कड़े संघर्षों के बारे में थोड़ा दो सकते हैं कि किस वो तरह की परेशानी हुई। सेमेस्टर 1 जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ और हमें जो वैकेशन लीव मिला था होली का, होली के टाइम ही मार्च में कोरोना आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हम जो चीज़ ऑफलाइन क्लास में जाके खुद से फिजिकल होके हम सीख सकते हैं, जी। आप पढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है, कह सकते हैं आप नेटवर्क एरर हो रहा है या फिर वो इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। लेकिन वो 2 साल के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि वो हमारा इनिशियल पीरियड था लॉ के लिए, हमारे बैच के लिए। और उसी टाइम पे ये कोरोना का आना तो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे सारे जो बैच के लोग हैं उन लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि हमने एक ही सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, फिर हमें 2 सेमेस्टर तो मतलब सिलेबस भी कंप्लीट रहे ना रहे, मतलब एक एग्जाम का लोड हो जाता था। फिर हमने ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम भी दिया, तो बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे करके हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और फिर एग्जाम दिया। कुछ अपने कलीग्स के लिए कुछ संदेश। मेरे कलीग्स के लिए, जैसे कि मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, वो भी बहुत अच्छे, अभी सेकंड आए, थर्ड आए, टॉप 5 पे है मेरे अपने खुद के दोस्त लोग। तो वो मुझे बहुत उस चीज़ की खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के टाइम भी नोट शेयर करना, एक दूसरे को आइडिया देना कैसे क्या पढ़ना है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉ कहा जाता है कि बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस से बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो हर चीज़ वो पॉसिबल है, आप हर कुछ कर सकते हो, उसको आराम से इजिली आप पढ़ सकते हो। और ये एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, एक थ्योरेटिकल तो है बट एक प्रैक्टिकल भी है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी हजारीबाग से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, इन्होंने टॉपर किया है बीए एलएलबी की। आज इनको जो लोगों का जो आज यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है और जो इनको शुभकामनाएं और बधाई का यहाँ लोगों का सिलसिला जारी है, निश्चित तौर पर इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जो कड़े संघर्षों की बुनियाद पर यहाँ तक पहुंचकर लोगों को हासिल होता है, क्योंकि संघर्षों की राह पर चलकर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखा जाए तो किसी ने सच ही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने कोशिश किया, संघर्ष किया, संघर्षों की राह पर चले और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग आज इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, इनके उपलब्धि को सलाम कर रहे हैं और इनके जो इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है आज उस मुकाम को लोग सलाम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि किसी भी तरह के संघर्ष में आप पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़े और लगातार संघर्ष करते रहें, क्योंकि संघर्षों की राह पर चलकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसी तरह संघर्षों की कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। अब प्रियंका राज इन्होंने संघर्ष किया और संघर्षों की कहानी इन्हीं की जुबानी हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।